डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। वेलकम बैक। 2-3 दिनों से आपको कोई वीडियो नहीं जा रहा है। दरअसल मैं गांव चला गया था, तो अब रक्षाबंधन का त्यौहार था, मैं चला गया। तो अभी इधर बीच में हम लोग पढ़ रहे थे क्या कहते हैं, वर्गमूल से संबंधित बातें आपके सामने हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको पूछना चाहिए था लेकिन नहीं पूछे, ज़रूर पूछ लीजिए। दरअसल उसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। जानते हो, एकदम प्रोसेस वाइज हम चला रहे हैं क्लास को। प्रोसेस वाइज का मतलब इसके बाद ये चैप्टर, इसके बाद ये चैप्टर। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में मतलब मैथमेटिक्स का एक रोड मैप तैयार हो जाएगा और हर तरह के आंकड़े को आप हैंडल करना जान जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप उस क्रम को ज़रूर फॉलो करें। नहीं करेंगे तो आगे चल कर के क्या होगा, कोई नेक्स्ट चैप्टर ऐसा आया तो उसमें आप कहेंगे कि अब हम क्या करें, यहाँ कैसे हल हो पाएगा। तो इसीलिए क्रमशः अध्ययन करना ज़रूरी है। अभी जो चैप्टर हमारे चल रहे हैं वो चल रहे हैं प्ले विथ नंबर्स। केवल नंबर्स को कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वर्गमूल से संबंधित बातें हो गई। तो उसमें हम लोगों ने एक बात और समझना था, हालांकि हम लोग घातांक करनी में भी उसको बात को देख लेंगे। जैसे ये पूछा जाता है किसी संख्या में हम क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या क्या किससे गुणा कर दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, किससे भाग दे दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे सवाल ज़रूर आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं। तो उसके लिए आपको जानना चाहिए कि अगर कभी मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा, अब आपको याद भी होगा कि अगर किसी संख्या में कुछ जोड़कर या घटाकर पूर्ण वर्ग बनाना हो तो क्या करना चाहिए कि संख्या को भाग विधि से वर्गमूल निकालना चाहिए। फिर से सुनिए, कुछ जोड़ करके अथवा घटा करके अगर पूर्ण वर्ग बनाना हो तब आपको भाग विधि से मतलब वर्गमूल निकालना चाहिए। और कुछ से गुणा करके किसी संख्या से या भाग करके पूर्ण वर्ग बनाना हो तब आपको गुणनखंड विधि से करना चाहिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको दिखने लगेगा, जैसे थोड़ा दूर आगे बढ़ेंगे तो ऐसे दिखने लगेगा कि क्या जोड़ना चाहिए या घटाना चाहिए, या किससे गुणा करना चाहिए, किससे भाग करना चाहिए। जरूर करिएगा क्वेश्चन, बाकी हम तो है ही हैं, लगातार बताते रहेंगे आपको। अब एक चैप्टर ऐसा है जो इसी से रिलेटेड है, उसका नाम है घातांक करणी। घातांक करणी में क्या है कि खुद रूट वाली संख्याएं होती हैं ढेर सारी, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रूट की संख्याओं से डर लगता है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम लोग देख ले तो हमें उम्मीद है कि बहुत आसानी से हम लोग उसको कर ले जाएंगे। चलिए एक तरफ से हम रूल देख लेते हैं। घातांक करणी चैप्टर का नाम है। घातांक करणी, थोड़ी सी लाइट ज़्यादा है, कम। देखिए, घातांक करणी चैप्टर है, इसमें क्या करते हैं, कुछ रूल्स है और मैं रूल्स लिख देता हूँ। देखो, रूल नंबर 1 ये है, अगर मान लो x पावर a है गुणा x पावर b है तो आपका आंसर होगा x पावर a प्लस b। इसका मतलब आप कह सकते हो कि गुणा में घातें जुड़ती हैं अगर बेस बराबर है तब। ऐसे दूसरा रूल है कि x पावर a डिवाइडेड बाई x पावर b तो हो जाएगा x पावर a माइनस b। यानी अब आप यहाँ भी कह सकते हो भाग में घातें घटती हैं अगर उनके बेस बराबर है तो। तीसरा रूल होगा x पावर a का पावर b ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है x पावर a गुणा b। अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो गुणा होता चला जाएगा। यानी इसी में अगर हम एक और बनाने की कोशिश करें, x पावर a का पावर b का पावर c का पावर d ऐसे बना हुआ है तो इसका मतलब हुआ x पावर a गुणा b गुणा c गुणा d। ये कॉन्सेप्ट है। अगले पॉइंट की बात करें अगर हम, तो अगर ये फ्रैक्शन में आ जाए, अपॉन में आ जाए तो भी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर फ्रैक्शन की बात करें, x पावर a है और कौन सा कर दे, x पावर a नहीं, x पावर 1 अगर कहीं आ जाए तो इसका मतलब x ही होता है। अगली बात करें तो x पावर अगर 0 कर दे तो इसका पावर 1 होता है। ये बड़े काम की चीज़ है कि अगर x पावर 0 कर दो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यानी किसी संख्या को 1 बनाना हो, किसी अक्षर को, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि पावर 0 कर दीजिए तो वो संख्या 1 बदल जाएगी। तो ये है घातांक, यानी घात वाली चीज़ें हैं और इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ऐसे अब एक चीज़ करड़ी होती है, करड़ी बहुत मिली होगी आपको, रूट बना होगा। देखो ऐसे रूट x कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है x पावर 1/2। ठीक है,
ऐसे ही क्यूब रूट x बना हो यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है x पावर 1/3। अगर मान लीजिए एक ब्रैकेट के अंदर x y z तीनों बना हो, तो इसका मतलब होता है x पावर 1/2 गुणा y पावर 1/2 गुणा z पावर 1/2। देख रहे हैं? अगर कहीं पर ऐसे बना है x अपान y, तो इसका मतलब हुआ x पावर 1/2 अपान y पावर 1/2। यानी घातांक, करड़ी को घातांक में बदला जाता है और बदल करके पावर वाले सवाल बन जाते हैं और फिर उन सवालों को सॉल्व किया जाता है। अब हम कुछ सवाल लिखते हैं और उन सवालों को हल करके दिखाते हैं कि कैसे इसे हल किया जाता है। तो देखिए, घातांक करड़ी पर कुछ सवाल हमने लिखे। दरअसल ये शुरुआत के लिए ऐसे सवाल लिखे गए हैं कि जैसे आपको ये समझ में आए कि सवाल को हम हैंडल कैसे करते हैं। बाकी क्वेश्चन तो आपको लगाने हैं और उसके बाद प्रॉब्लम हमसे पूछ रही है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन देखिए, 10-11 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इन सवालों को हैंडल कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 16 पावर 7/4। बस इसकी वैल्यू बता दो, तो कितना आसान होता है यहाँ मैं बताता हूँ। लिखा है 16 पावर 7/4। तो आप 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 को क्या आप 2 पावर 4 लिख सकते हैं? 16 का मतलब हुआ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 16 मतलब हुआ 2 पावर 4। अब 2 पावर 4 इंटू 7/4, तो क्या हुआ, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। यानी आपके पास बचा कितना? 2 पावर 7। और 2 पावर 7 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। आपका उत्तर आ गया 128। ये आपका आंसर है। पहला क्वेश्चन हल हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4th रूट 625 पावर 3। अब जरा बताओ कि ये जो रूट 4 है ये 1/4 होकर के आएगा। मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है 625 पावर 3/4, क्योंकि ये 4 नीचे आ जाएगा। आपने गरड़ी वाले रूल में देख लिया था। अब 625 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 पावर 4 इंटू 3/4। अब क्या होगा कि ये 4 कट जाएगा, आपके पास बचेगा 5 पावर 3, जिसको हम लिख सकते हैं 125। ये आपका आंसर है। मतलब सवाल हैंडल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से सवाल को हैंडल किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है कि ब्रैकेट में है 243 का पावर 3/5। अब क्या है 243 क्या है? इसको पहले फैक्टराइज करिए, तो आप देखेंगे कि ये 3 पावर 5 है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम करेंगे तो 243 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 5 इंटू 3/5। फिर क्या होगा कि ये दोनों 5 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 3 पावर 3, इसका मतलब 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे बड़े आसान आसान क्वेश्चन ले रखे। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आसान क्वेश्चन आप पहले तेज़ी से अभ्यास करें। हालांकि कुछ ऐसे भी ले रखे हैं जिस पर आपको काम भी करना पड़े, लेकिन अभ्यास ऐसे ही होता है, शुरुआत करते हैं जब। चलिए अब थोड़े से बड़े सवाल लेते हैं। ये सवाल है आपका, देखिए चौथा। ये बाहर आर लिखा हुआ है और उसके अंदर ये सारा बवाल है। मैं एक बार दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, आप ज़रा देखिए। एक बड़ा सा रूट है, इसके बाहर आर लिखा हुआ, 9 पावर r + 1/4, फिर इंटू है यहाँ पर नीचे, और फिर अंडर रूट में 3 इंटू 3 पावर -r अपान 3 इंटू 3 पावर अंडर रूट में है -r। इसे सॉल्व करना। सबसे पहले आप क्या करिए कि ये सबको 3 टर्म में बना लीजिए। जैसे 9 है, इसको 3 के टर्म में लाइए, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर। और ये r जो होगा सबके ऊपर 1/r बनेगा, लास्ट में बनेगा, उसका टेंशन अभी नहीं है फिलहाल। मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 3 पावर 2 रहेगा, और 2 का अंदर जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2r, और फिर 2 का जब इसमें गुणा होगा तो 2 से 1 कट करके 1/2 बचेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 3 पावर 1/2। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अगर हम इसको बढ़ते हैं तो ये देखो अंडर रूट अलग से। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये आर सबके ऊपर है, आर बाद में देखेंगे, पहले इसको हम ऐसे कर देते हैं बड़ा सा, यहाँ आर रहेगा। ये अंदर की वैल्यू पहले देख रहे हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3। इसको लिख सकते हैं 3 पावर 1/2, क्यों? ये रूट है ना, इसलिए, और इंटू 3 पावर -r/2। क्लियर? अब नीचे आइए, देखिए सब एक टर्म में होते जा रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पावर 1, क्योंकि कोई पावर नहीं तो पावर 1,
इंटू 3 पावर माइनस r बटा 2। इतनी चीज़ें आपके पास हो। अब चलो इसको हल करते हैं। अगर इसको हल करेंगे तो आप देखोगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम दिख रही है, तो दोनों कट जाएंगी, एकदम कट जाएंगे। अब फिर आप अगर देखिए तो यहाँ पाएंगे 3 पावर 1/2 इंटू 3 पावर 1/2, इसको जब जोड़ेंगे तो 3 पावर 1 हो जाएगा, और 3 पावर 1 हो जाएगा, नीचे 3 पावर 1 है, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचा 3 पावर 2r। अब देखो क्या होना है, फिर से लिख रहा हूँ, 3 पावर 2r इंटू ये r जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/r। तो क्या होगा, ये दोनों r कैंसिल हो जाएंगे, आपकी वैल्यू हो जाएगा 3 पावर 2 मतलब 9। ये है सवाल। इतने आसानी से इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। साफ साफ दिख रहा या रोशनी ज़्यादा है, कम कर दें थोड़ा। अब ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है ये 625। मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर, देखो 625 पावर 6.25 इंटू 25 पावर 2.6 अपान 625 पावर 6.75 इंटू 5 पावर 1.2। अब आप 625 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 4। तो जब 5 पावर 4 होगा वो 4 का इसमें गुणा करेंगे, कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5 पावर, इसमें जब 5 4 से किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो 6 से 24 से 25 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ चलिए इंटू ये देखो 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर यानी 2 जो होगा इसमें गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 5 पावर 26 गुना 52 5.2। नीचे ये भी हो जाएगा 625 को आप 5 पावर 4 कहते हो, तो 4 का इसमें गुणा होगा, 4 से 24 327, ये हो जाएगा 5 पावर 27, और ये हो जाएगा 5 पावर 1/2। अब ऊपर देखो गुणा में घाते जोड़ती हैं तो ये हो जाएगा 5 पावर 30.2, और नीचे हो जाएगा 5 पावर 28.2। भाग में घाते घटती हैं तो क्या बन जाएगा 5 पावर 2 बराबर 25। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये है तरीका। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो रूट है, मैं लिख देता हूँ सवाल यहाँ पे, छठा नंबर, √3 पावर 5 है इंटू 9 स्क्वायर बराबर 3 पावर a इंटू 3 इंटू √3। ये ऐसे √3, इसको हमें हल करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 5/2, इसको लिख सकते हैं 3 पावर 4। ये 3 पावर a यहीं रहने देंगे, और इसको क्या लिख देंगे 3 पावर 1 इंटू 3 पावर 1/2। अब देखो हमें इन दोनों वैल्यू को इधर लाना होगा। अगर हम लाते हैं तो ये कितना होगा, ये जोड़ जाएंगे तो 1 और 1/2, तो कितना हो जाएगा 1.5, है ना। और ये 1.5 आएगा इधर तो भाग करेगा, देखो यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो वो 1.5 इस 2.5 में से घट जाएगा। ये 2.5 है ना, 5/2, और ये 1.5 है, तो 2.5 में से 1.5 घटेगा, एक आ जाएगा 3 पावर 1 इंटू 3 पावर 4 बराबर 3 पावर a, 3 पावर a। अब बताओ ये कितना हुआ, 3 पावर 5 बराबर 3 पावर a की वैल्यू क्या आ गई भैया 5। ये आपका आंसर है। ए निकालना था कि ए की वैल्यू बताइए, तो इतने आसानी से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे है 7वां क्वेश्चन, खूब बड़ा सा लिखा हुआ है, देखिए। तो हम लोग फिर से लिखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखेंगे 2 पावर 1/2 इंटू 3 पावर 1/3 इंटू यहाँ पे लिखा 4 पावर 1/4, तो 4 पावर 1/4 को आप क्या लिख सकते हो 2 पावर 1/2। क्यों, 2 स्क्वायर होगा तो उससे कट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 1/2। नीचे 10 पावर -1/5। अब देखो 10 पावर -1/5, 10 को आप तोड़ सकते हो 2 गुणा 5 में, ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर -1/5 गुणा 5 का पावर -1/5। 10 को हमने 2 भागों में तोड़ दिया, उसके बाद में फिर 5 लिखा हुआ गुणा 5 का पावर 3/5। अब फिर यहाँ लिखा है डिवाइड, देखो डिवाइड लिखा है तो इसका मतलब गुणा करके हम इसे पलट सकते हैं, बिल्कुल पलट देंगे तो ये 4 की वैल्यू ऊपर जाएगी, तो कैसे हो जाएगी गुणा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 4 का मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 2 × 6/5, ये हो जाएगा 2 का पावर -6/5
ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगा 3 का पावर 4/3 और फिर गुणा 5 का पावर -7/5। ये हमने अभी तक केवल लिखा है, कुछ लगाया नहीं। अब लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे कैसे, देखो आपको बता दें, जहाँ जहाँ माइनस पावर है उन सबको ऊपर ले जाना है, और प्लस का पावर, मतलब ये माइनस है ना, अगर ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ये माइनस पावर नीचे आएगा तो प्लस बन जाएगा, ये माइनस पावर ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, सब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो एक तरफ लगाना आसान हो जाएगा। हालांकि अभी हम कुछ काट सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इकट्ठा करते हैं। देखो फिर से लिख रहा हूँ, 2 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/2। अब देखो इसको मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ, इन दोनों को लिखूंगा और इसको लिखूंगा, गुणा 2 का पावर 1/5 गुणा 5 का पावर 1/5 गुणा 5 का पावर 7/5। ये ऊपर चला गया, सारा का सारा पॉजिटिव हो गया। अब चलो नीचे की वैल्यू लिखते हैं। अब नीचे बचा क्या, ये 5 पावर 3/5 गुणा 3 पावर 4/3 गुणा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 2 का पावर 6/5। इतना आ गया। अब क्या करना हो, 2 के जितने पावर इकट्ठा कर लो आप। ऊपर में देखो तो 2 का पावर यहाँ है और यहाँ है। अगर हम तीनों को जोड़े तो कितना आएगा बताओ, 1/2 1/2 1 हो गया, और 1 में 1/5 जोड़ोगे, 1 से 1/5 यानी कि 6/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6/5। अब जान लो 2 का काम खत्म हो गया, इस 2 का काम खत्म, इस 2 का काम खत्म। 3 तो एक ही बार है, गुणा 3 का पावर 1/3। उसके बाद फिर 5 आ जाता है, 5 यहाँ है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 7 1 8/5 हो जाएगा, 5 का पावर 8/5। अब आइए नीचे, ये 5 का पावर है, 3 का पावर 2 5, ये अलग अलग ही मामला है। 5 का पावर 3/5 गुणा 3 का पावर 4/3 और गुणा 2 का पावर 6/5। अब क्या करना है, घटाओ, 2 का पावर 6/5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों आराम से कट गए। अब चलो 3 के पावर की बात करें, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो घटेगी। 1/3 में से 4/3 घटाओ, कितना हो जाएगा, 1/3 में से 4/3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4/3 में से 1/3 घटाओगे तो ये हो जाएगा 3/3, और 3/3 को 1 कहा जाता है, यानी कि 3 का पावर -1 बचेगा ऊपर, क्योंकि ये ऊपर चला गया। अब बताओ 8/5 में से 3/5 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 8/5 में से 3/5 घटाओगे तो 5/5 आ जाएगा। 5/5 का मतलब 1 होता है। अब ये चूंकि नीचे माइनस का सिंबल है तो नीचे चला जाएगा, तो आपका उत्तर बन गया 5/3। ये आपका आंसर है। इतना आसानी से देखिए, सब काटते चले गए और फिर वैल्यू आपके हाथ में। ये आपका 7वां क्वेश्चन था। आइए 8वां देखते हैं। एक तरफ से आप लगाते जाएंगे, कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। इसमें लिखा था सबसे बड़ी बताओ, देखो ये √2 है, ये ³ है और ये 4/4। क्या करते हैं, देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसको 2 समझा जाता है। 2 3 4 का लघुत्तम निकालते हैं, 12 आ जाएगा 12। अब सबको 12 के टेबल में फिट करते हैं, 12। अब यहाँ 2 है तो 2 छके 12, 2/6 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ भी 12 लिख दो, 3 का पावर 3 चौक के 12, 4 है, वो 4 इसके ऊपर फिट हो जाएगा पावर। आइए देखो 12 4 3 12, 4 का पावर 3 है। अब आप देख रहे हैं कि सबके ऊपर 12 का पावर दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पावर 6 का मतलब क्या होता है 64, 3 का पावर 4 मतलब 81 और 4 का पावर 3 का मतलब 64। बताओ कितना सबसे बड़ा कौन हुआ, ये संख्या सबसे बड़ी, यही पूछा गया था, सबसे बड़ी बताओ। तो ³ इसमें सबसे बड़ी। क्लियर, इस सवाल को देखिए, 9 का पावर ये है, 8 का पावर ये है, 72 का पावर ये है, इसका पावर ये, इसका पावर ये। बताओ 72 का पावर क्या है। तो क्या करेंगे कि 9 और 9 यहाँ पर है, इसको इकट्ठा कर लो, और 8 8 यहाँ इकट्ठा कर लो, और चलो करते हैं। तो यहाँ 9 का पावर ये है, 9 का पावर ये, जोड़ो जरा कितना होगा 8 और यहाँ 3 है, तो क्या 9 6 15, 8 3 11 12, 12.5, 9 6 15। देखो इसको इकट्ठा करें तो 9 6 15 और 8 3 11 1 12, ठीक है। ये हो जाएगा 9 का पावर 12.5 इंटू ये 8 है, 8 देखो 8 यहाँ है और 8 यहाँ है, जरा जोड़ो सबको, 9 6 15 और 8 3 11 1 12, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा 8 का पावर 12.5 और फिर है 72 पावर 4.4 और फिर बराबर है 72 पावर x। अब क्या करेंगे, इनको हम एक साथ लिख सकते हैं, 72 पावर 12.5 गुणा 72 पावर
4.4 बराबर 72 पावर x। अब 72 पावर दोनों इकट्ठा जोड़ा जा सकता है, तो 12 4 16.4, देखो 5 4 9, ये हो जाएगा 72 पावर 16.9 बराबर 72 पावर x। बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, 16.9। ये रहा आपका उत्तर। तो इतना इजी गोइंग आप इन सवालों को देख सकते हैं, कठिनाई नहीं होती है। दरअसल कैलकुलेशन का ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद अब आपको कैलकुलेशन नहीं मिलेगा, इसके बाद अब सीधे सवाल आएगा। और जैसे लघुत्तम के सवाल आएंगे, अरे सॉरी औसत के सवाल आएंगे, प्रतिशत के सवाल आएंगे, मतलब इस तरह के सवाल आते जाएंगे। देखो इन सवालों को देखो, लिखा 3 पावर x + 4, तो तोड़ दीजिए इसको ऐसे, 3 पावर x गुणा 3 पावर 4 माइनस 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 इंटू 3 पावर n इंटू 3 पावर 1, इसको भी 1 कर सकते हैं, और नीचे 3 पावर n गुणा 3 पावर 2, इतना हो गया। अब आप देख सकते हो कि 3 पावर n हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 3 पावर n कॉमन लिया तो ये और ये तीनों खत्म हो जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, 3 पावर 4 है और 3 पावर 1 है, 3 पावर 1 है, तो ये है 3 पावर 2। 3 पावर 2 हम कॉमन ले सकते हैं, कि नहीं, 3 पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 पावर 2 माइनस यहाँ क्या बचेगा 2, और क्या बचा कुछ नहीं, और कहाँ बचा, यहाँ पे देखो इन दोनों को ले ही चुका हूँ। चलो और नीचे क्या बचा 3 पावर 2, आइए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बताओ 3 3 9 में से 2 घटाओ 7, ये आपका उत्तर आ गया। इतना इजी गोइंग आंसर बनता है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है, उसको भी देख लीजिए। अगला प्रश्न है ये, x की वैल्यू दिया है तो इसका मान बताना है। देखो x बराबर थोड़ा सा बड़ा होता है, x बराबर 2 + 2 पावर 2/3 + 2 पावर 1/3, इतना जानकारी दिया है और इसका मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 2 को इधर ले आएंगे, ऐसे कर देंगे x - 2 बराबर 2 पावर 2/3 + 2 पावर 1/3। अब क्या करेंगे, दोनों का होल क्यूब कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जो हमको वैल्यू पूछा गया है क्यूब की पूछा गया है, तो हम चाहते हैं क्यूब में बन जाए। तो चलो a - b का होल क्यूब आप जानते होंगे, a³ + b³, तो b³ करोगे तो -8 आ जाएगा, -3ab, तो 3 × 2 × x कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x, और ब्रैकेट में x - 2। चलो इसको स्क्वायर की क्यूब किया जाए, a + b का होल क्यूब करोगे तो a³, इसका क्यूब करोगे तो खाली ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, यानी केवल 4 बचेगा। बोलो इसका क्यूब करने का, प्लस b³ करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यूब कर जाएगा केवल 2 आ जाएगा, प्लस 3ab, तो 3 × 2 पावर 2/3 × 2 पावर 1/3, और ब्रैकेट में a + b, और a + b की जगह हम x - 2 लिख सकते हैं। बस खत्म हो गया। चलो हल करते हैं, x³ -8 माइनस ये गुणा करोगे तो 6x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 12x बराबर, ये है 4 2 6 प्लस, देखो यहाँ क्या होगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा जब, तो ये हो जाएगा 3 पावर 1 और 2 पावर 1, 2 पावर 1 मतलब 2 ही होता है, यानी 2 3 6 आ गया, तो ये अंदर गुणा करेगा 6x और माइनस 6 दूना 12, ये रहा। अब चलो हमको ये चीज़ चाहिए, तो चलो लेफ्ट साइड में इसको सेट करें, x³ -6x²। अच्छा ये 6x इधर आएगा तो खाली प्लस 6x बचेगा, यानी अब हमारे पास ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब बचा क्या, ये वैल्यू उधर जाएगी, यहाँ ऑलरेडी है कितना, देखो जरा -6 है, और -6 में जाओगे और यहाँ -8 जाएगा उधर, तो +6 बन जाएगा, देखो ये +8 है और +8 -8 है, उधर जाएगा +8 हो जाएगा, तो 8 और 6 14, 14 में से 12 घटाओ 2, ये आपका आंसर है। तो कितना इजी वे में आपको यह सवाल दिखाई पड़ा है, आप कोशिश करना है। हम आपको अभी थोड़ी देर में PDF भेज दे रहे हैं, और उनको देख लीजिए, फिर इस एक्सरसाइज को देख लीजिए, लगाने की कोशिश करिए। मैं आ गया हूँ, आज 5 अगस्त है, 5 अगस्त को आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा है। बहुत खुशी का मौका है, लगा डालिए सवाल श्री राम जी के नाम पर। ओके, मिलते हैं, थैंक यू।